हम बच्चे कितने भाग्यवान हैं। हमें बाबा रोज मीठे बच्चे कहते हैं, रोज याद प्यार देते हैं। आप उस मीठे बच्चे के अनुभव में स्थित होते हो। बाबा हमें रोज मीठे बच्चे कहते हैं। जब मीठे बच्चे, एक तो मीठे बच्चे कौन सुनता है? जो टाइम से मुरली सुनता है ना, जो शुरू से मुरली सुनेगा वो मीठे बच्चे सुनता है। और फिर जब बाबा कहते मीठे बच्चे, तो अनुभव करते हैं कि भगवान ने, प्यार के सागर ने मुझे मीठे बच्चे कहा। देखो दुनिया में मनुष्य आज कैसे कैसे बोल बोलता है, लेकिन वो जो बोल है वो कड़वे हैं, खट्टे हैं। उनको आत्मा स्मृति में रखती है, घायल होती है। लेकिन वो कड़वे बोल भी रोज कोई बोले इतनी ताकत नहीं। लेकिन बाबा तो हमें इतने मीठे बोल रोज कहता है, तो हमारा बाबा ज़्यादा पावरफुल है ना। लेकिन अगर हम साधारण रूप से मुरली सुन लेते हैं, मुरली सुनते वक्त ऐसे बुद्धि है ना, सब कुछ वृत्ति के ऊपर है। एटीट्यूड क्या है? मुरली सुन रहे हैं या बाबा आज मुझे क्या कह रहे हैं मैं सुन रहा हूँ ना। मेरा बाबा मेरे लिए आज क्या उच्चार रहे हैं, उस महत्व से मुरली सुने। बाबा के मीठे शब्दों को दिल में उतारें, बाबा के याद प्यार को प्यार से लें। तो ऐसे बच्चे के दिल में तो किसी कड़वे बोल के लिए जगह ही नहीं होगी। मानो किसी ने कोई कड़वी बात कही भी, तो भी जब हमारी दिल भरपूर है बाबा के प्यार के अनुभव से, तो फिर वो किसी की कड़वी बात दिल में लगेगी भी नहीं। लेकिन अगर हम दिल खाली रखते हैं बाबा की याद से, बाबा के स्नेह का, शक्ति का, साथ का, सहयोग का, दुआओं का, बल का, सकाश का अनुभव नहीं करते, अगर हम बाबा की मुरली सुनते वक्त बाबा के हाथ और साथ का अनुभव नहीं करते, तो फिर ऐसी आत्मा की जो अवस्था है वो ऐसी है कि कोई भी बात दुनिया में होगी तो उसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर हमने अपनी दिल को सींचा है बाबा के साथ संबंध से, तो फिर अन्य संबंधों में, अन्य बातों में कोई भी बात आएगी तो उससे हम प्रभावित नहीं होंगे। तो बाबा हमें रोज़ मीठे बच्चे कहते हैं। ये कितनी बड़ी बात है, रोज़ याद प्यार देते हैं। इसको साधारण नहीं लेना है ना, क्योंकि माया ने हमारे बहुत गंदे संस्कार बना दिए हैं। और उन गंदे संस्कारों की क्या बात है कि जो बुरी बात होती है तो उसको तो हमेशा फील करते हैं। कोई 10 बार गाली देगा तो 10 बार फील करेंगे। लेकिन स्नेह को, बाबा के प्यार को, बाबा के साथ को ऐसे टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेंगे, है ना। ये तो बाबा कहता ही है, स्किप कर जाएंगे उसे। तो बाबा कहते ये भी सब माया का बंधन है। माया का हमारे संस्कारों में बैठी है ना, तो ये जो माया के बंधन है, इन्हें हमें पहचान कर माया की सबसे बड़ी बात क्या है? माया को परखना पड़ता है। माया की पहचान ही नहीं होती, क्योंकि मायावी दुनिया है ना, रावण राज्य है।
तो माया का बोलबाला है, माया को पहचानना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। देखो मुझे ऐसे ही आज संकल्प चल रहे थे कि जैसे आज बाबा कहते कि माया के बंधनों से अभी मुक्त बनो तो कल जीवन मुक्त बनेंगे। अब आप देखो, माया की मत हमें बंधन में डालती है। बंधन कैसा होता है? बंधन माना आप बंधे हुए हैं, गुलाम हैं, है ना। बंधन माना आप स्वतंत्र नहीं हैं। किस चीज़ के लिए स्वतंत्र नहीं हैं? अपने ही गुणों शक्तियों को अनुभव करने के लिए। आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप, आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार क्या है? आत्मा का ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार क्या है? कि हम हर्षित मुख रहें, शांत रहें, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करें। लेकिन जो आत्मा का मौलिक अधिकार है वो आत्मा अनुभव नहीं कर पाती क्योंकि बंधन में है ना। बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, है ना। स्लेव्स कैन नॉट बी चूजर्स। तो हम आत्मा माया के ऐसे बंधन में हैं कि हम अपने ही स्वरूप को, ईश्वरीय खजाने जो हमारे बाप के खजाने हैं उसको भी हम अनुभव नहीं कर सकते। और ये जो रावण राज्य है इसमें माया के बंधन की मोटी सूक्ष्म कई बेड़ियां जो हैं वो पड़ी हुई हैं, है ना। मैं आपको इसमें एक छोटी सी बात बताती हूँ। ये डायरेक्टली माया की बात नहीं है लेकिन छोटी सी बात है। देखो, एक कन्या आती थी तो जस्ट जब ज्ञान में आई ना तो मुझे कहती कि कॉलेज में मेरी एक फ्रेंडशिप हो गई। तो वो जो भाई था जिससे उसकी फ्रेंडशिप हो गई, बोली मुझे बहुत अच्छा लगता था वो, उसके साथ मुझे जैसे अच्छा लगता था। ऐसे नहीं कि वो मेरा बॉयफ्रेंड या कुछ, लेकिन अच्छा लगता था, कंफर्ट मिलता था, बहुत अच्छी बातें लगती थी। फिर मुझे कहती मुझे ना कास्ट का ज्ञान नहीं था। मैं तो आजकल के माहौल में पली बड़ी हूँ ना, तो मुझे कास्ट का ज्ञान नहीं था कि ये छोटी कास्ट का है। तो जब मैं उसके साथ उठने बैठने लगी तो माता पिता से लेकर मामा काका चाचा सब और आसपास भी और फिर फ्रेंड्स भी, उनके पेरेंट्स भी, सब ऐसे बातें करने लगे। जब भी जो मिले वो छोटी कास्ट का है, आप उसके साथ भी उठते बैठते हो, आपको ठीक लगता है, आपकी दिल बहुत बड़ी है, इस प्रकार से, है ना, बातें करने लगते। तो कहती कि धीरे 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 मुझे उसी व्यक्ति से इतनी घृणा होने लगी कि मुझे उसके साथ और वो जो अनुभव होता था वो नहीं होता। क्योंकि धीरे धीरे मैंने फिर सारी पढ़ाई कर ली कि क्या कास्ट है, क्या ऐसे है। वो जो बुद्धि में मेरे कभी भी नहीं था वो सारा कुछ बुद्धि में आ गया। तो ये अनुभव मैं आपको क्यों सुना रही हूँ? क्योंकि आजकल दुनिया में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की ट्रेनिंग होती है। इसकी ट्रेनिंग होती है ना। दुनिया में अगर आपको देहाभिमान का ज्ञान भी नहीं है ना तो भी आपको दिया जाता है ना। जैसे उसको दिया गया ये ज्ञान कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये गंदे हैं, ये मैले हैं, ये हम स्वच्छ हैं, हम ऊंचे हैं। तो ये उसके अंदर नहीं था लेकिन ये ट्रेन किया गया है ना। आजकल आप देखो, मुझे याद है हम लोग जब पढ़ते थे, छोटे थे, तो स्कूल में जाते थे तो कोई कहता था ए काली, है ना, ए मोटी, ए ऐसे, तो हमें इतना बुरा नहीं लगता था
लेकिन अभी धीरे धीरे क्या हो गया, सबको बता दिया गया है कि ये इंसल्ट है, ये जब है ना, ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो आपको ये भी जो चीज़ें हैं कि आपके साथ बुरा हो रहा है, या आपको आपको कोई ऐसा कहता है तो ये इंसल्ट है या ये एक ताना है, इसकी भी जैसे एक ट्रेनिंग होती जाती है ना। एक हमारे अंदर एक, आप इसको मानते हैं कि ये भी एक कंडीशनिंग है। जैसे पहले तो हम जब देहाभिमान की दुनिया का ज्ञान नहीं होता तो व्यक्ति की नौकरी लगती है तो बहुत खुश होता है, लेकिन जैसे ही उसकी नौकरी लग जाती है तो उसको पता चलता है कि अच्छा, मेरी नौकरी तो टॉप कंपनी में नहीं लगी है ना। उसको सब बता देते हैं कि आपकी जो कंपनी है वो इस रैंक की है, और अगर आप बहुत अच्छे होते तो आपकी वहाँ लगती। तो उसकी जो खुशी है वो गायब करने के लिए ये सारी जो ट्रेनिंग है वो होती है। तो हर चीज़ में छोटा बड़ा ऊंचा नीचा इसकी हम पढ़ाई करने लगते। आप कोई सामान भी लाते हैं तो ये ए ग्रेड का है, बी ग्रेड का है, इससे ऊंची क्या चीज़ आती है, उससे ऊंची क्या चीज़ आती है। तो उस हिसाब से आपकी खुशी अलाउ की जाती है कि अच्छा, आपकी तो चीज़ जो है वो इस ग्रेड की है, तो आप इतने भी खुश क्या हो रहे हैं, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो सारी दुनिया है ना, इसमें आत्मा को देहाभिमान का भी जैसे ज्ञान मिलता है ना। मानो कोई बच्चा है तो बच्चे को तो ऐसे ही लगता है ना कि मैं बच्चे को कोई स्वमान की कमी थोड़ी होती है। बच्चा तो खुश रहता है, खेलता है, मिलता है, जुलता है, सबसे इंटरेक्ट करता है। लेकिन उसको देखने वाला है ना, स्पेशली जो मोस्टली जो आसपास है, वही उसको फिर समझाते हैं कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, ये कमज़ोरी है, तुम इनसे अलग हो, उनसे अलग हो, या इससे ऊंचे हो, उससे नीचे हो। तो फिर वो सारी भावनाएं जैसे बच्चे में डाल दी जाती है ना। तो बाबा हमें कहते हैं ये सब भी क्या है कि ये देहाभिमान का ज्ञान मिलता है ना, या मोह का भी ज्ञान, या ज्ञान तो नहीं कहेंगे, अज्ञान कहेंगे, लेकिन जो भी है उसकी भी एक ट्रेनिंग होती है पूरी तरह से। काम विकार की भी ट्रेनिंग होती है। जैसे अभी देखो, पीछे एक भाई था, ज्ञान में भी नहीं चलता है, वो तो ऐसे ही आया था, तो उसकी शादी नहीं हुई थी। तो मुझे कहते कहते ना रोने लगा कि मेरी शादी नहीं हुई, और बहुत कोशिशें की लेकिन हुई नहीं। मेरी थोड़ी ज़बान में प्रॉब्लम है ना, मैं ऐसे हकलाता हूँ, तो इसीलिए मेरी शादी नहीं हुई। और कहते कहते रोने लगा। तो मैंने कहा तो क्या हो गया, शादी नहीं हुई तो ऐसा क्या हो गया है, आप इतना रो क्यों रहे, इतने दुखी क्यों हैं। तो कहते सब मुझे ऐसे देखते हैं ना जैसे मैं कोई डिफरेंट हूँ, आउटकास्ट हूँ, ना मेरे कोई दोस्त है, ना कोई साथी है, मैं एकदम अकेला हो गया हूँ, सबकी जीवन मेरी जीवन एकदम अलग है। और वो कहते मेरे जैसा तो कोई भी नहीं है इस दुनिया में, और सभी मुझे ऐसे देखते हैं जैसे मेरे में कोई कमी है। तो आप देखो कि ये भी क्या है, काम विकार जीवन का ध्येय है, या अगर काम विकार नहीं है तो फिर है ना आपकी जीवन में कमी है, इसकी भी एक जैसे पूरी ट्रेनिंग होती है। तो आप सोचो कि हमारी गुलाम बनने की कितनी ट्रेनिंग होती है। अब सुख स्वरूप रहना, शांत स्वरूप रहना, हर्षित मुख रहना, कॉन्फिडेंट रहना, स्वमानधारी रहना, अपने आप को वर्दी समझना, ये तो आत्मा के मौलिक गुण हैं। लेकिन माया की मतें इसको छीन लेती हैं हमसे, है ना। और जैसे क्रोध की भी ट्रेनिंग होती है ना, आपको गुस्सा नहीं आता, आपको इस बात पे गुस्सा नहीं आता, आपको उस बात पे गुस्सा नहीं आता, आप डरपोक हैं, आपको ये है वो है, कर कर के हमें इतनी क्रोध की ट्रेनिंग दे देते हैं कि लगता है कि हाँ, जैसे अगर मानो आप किसी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में हैं और आपको किसी ने जवाब दे दिया और आपने उसको कुछ कहा नहीं,
तो सामने वाला कहेगा कि देखिए वैसे तो मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर आप इस प्रकार से इनके साथ चलेंगे तो ये तो आपके ही सर पर चढ़ जाएंगे, और वैसे भी वो ऐसा कैसे कह सकता है, वो तो छोटा है, आपको तो उसको 2 गालियां देनी चाहिए, चुप कर देना चाहिए। तो आपको जैसे ना क्रोध की ट्रेनिंग दी जाती है कि क्रोध और ईगो इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, और अगर आप उस प्रकार से नहीं रहते तो फिर वो आपको जैसे लेस देन समझाते हैं, या लोभ की भी या मोह की भी, हर चीज़ की, जैसे इस मायावी दुनिया में, रावण राज्य में एक कंडीशनिंग होती है। और फिर बाबा हमें, जब बाबा आते हैं तो बाबा पूरा ऑपोजिट सिखाते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हें खुश रहने के लिए, शांत रहने के लिए, तुम्हें कर्म करने के लिए, तुम्हें अपना रोल प्रॉपरली निभाने के लिए, बाबा हमें सिर्फ ये नहीं कहते कि सिर्फ बीइंग के लिए, लेकिन डूइंग के लिए भी आप अपना जो पार्ट है, आत्मा बहुत अच्छे से उस पार्ट को पूरा करे, उस पार्ट को बजाए, उसके लिए भी बाबा कहते तुम्हें किसी विकार की आवश्यकता नहीं है। तुम स्वमान के आधार से, है ना, ईश्वरीय मोटिवेशन के आधार से, विश्व कल्याण की भावना के आधार से, दातापन की भावना के आधार से, आत्मिक दृष्टि वृत्ति की आधार से तुम हर रोल अपना बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो बाबा कहते तुम्हें अपने अस्तित्व के लिए भी और अपने रोल के लिए भी तुम्हें किसी विकार की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें किसी पे चिल्लाने की, क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है अपनी अथॉरिटी में रहने के लिए, या तुम्हें कोई भी देहाभिमान की आवश्यकता नहीं है। तुम स्वमान में रहकर हर कर्म कर सकते हो, है ना। तो बाबा हमें कहते तुम जो हो, जैसे हो, है ना, देह के रूप से, संबंधों के रूप से, जैसी भी तुम्हारी परिस्थिति है, तुम स्वमान के आधार से, ईश्वरीय खजानों के आधार से, आत्मिक दृष्टि वृत्ति के आधार से, लक्ष्य के आधार से कि मुझे मास्टर दाता बन, बाबा का राइट हैंड बन, स्वर्ग का मालिक बनना है, इस आधार से तुम अपना सारा रोल प्ले कर सकते हो, है ना। और बाबा हमें कहते हैं कि हर आत्मा के अंदर अपना पार्ट बजाने की सामर्थ्य और शक्ति होती है, लेकिन जब आत्मा प्योरिटी में स्थित होती है तो सामर्थ्य और शक्ति जैसे इमर्ज होते हैं। अब मानो आप एक माता के रोल में हैं, तो आपको कोई किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि अच्छी माँ कैसे बने, है ना। आपका वो पार्ट है, आपको मालूम है कैसे बजाना है। लेकिन जब देहाभिमान आता है, जब विकारों के बीच आत्मा घिरी हुई है, तो वो जो इंट्यूटिव सेंस है कि किस प्रकार से चलाना है, वो चला नहीं पाते, है ना। देखो, मुझे याद है एक कन्या थी, तो उसके पिताजी हमेशा कहते कि ये बात नहीं सुनती, ये बात नहीं सुनती, ये बिल्कुल हमारी मानती नहीं है। तो मैंने कहा कैसे बात नहीं सुनती? एक बच्चा बात क्यों नहीं सुनेगा? सुनेगा ना। आप उस प्रकार से उसके वो स्नेह स्वरूप, शक्ति स्वरूप अगर रखेंगे तो बच्चा क्यों नहीं बात सुनेगा, है ना। लेकिन वो क्या है कि अपने अंदर भी जो कमी कमज़ोरियाँ होती हैं, उस कारण से जो प्रभाव हम आत्माओं पर डाल सकते हैं वो डाला नहीं जाता। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो सारे रोल भी प्ले करने के लिए हमारे अंदर जो बैलेंस होना चाहिए, वो बैलेंस जैसे जैसे आता है तो सिर्फ ये नहीं कि हम आत्मिक स्थिति में स्थित रह सकें, लेकिन रोल में भी हर रोल हम प्ले कर सकते हैं। आप कितने पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, आपको कोई भाषा आती है, नहीं आती है, आपके पास कोई डिग्री है या नहीं है, आप छोटे हैं, मोटे हैं, नाटे हैं, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाबा कहते हैं आत्मा ईश्वरीय खजानों के आधार से, स्वमान के आधार से, ज्ञान के आधार से, प्यार के आधार से, आत्मिक दृष्टि वृत्ति के आधार से,
श्रेष्ठ शुभ संकल्प के खजाने के आधार से, है ना, श्रेष्ठ और शुभ संकल्प का खजाना, है ना, ये बहुत बड़ा खजाना बाबा ने हमें दिया है। इस आधार से आप हर कार्य कर सकते हैं, हर रोल निभा सकते हैं। आत्मिक दृष्टि से आप कैसी भी सृष्टि बदल सकते हैं। लेकिन बाबा कहते और इसमें कोई गुलामी नहीं है। अगर हम इस प्रकार से चलते, अगर हम ईश्वरीय खजानों को के आधार से अपनी स्वस्थिति और अपने रोल दोनों को प्ले करते, तो बाबा कहते इसमें कोई गुलामी वाली बात नहीं है। इसमें तुम कोई वस्तु, व्यक्ति, वैभव के मोहताज नहीं हो। तुम तो, बाबा तो खुला खजाना लुटाता है, उस खजाने के आधार से हमें चलना है। बाबा हमें क्या नहीं सिखाता, बाबा हमें इतना प्रेम स्वरूप, इतना शांत स्वरूप, इतनी बाबा हमें दृष्टि वृत्ति में कि कितनी ट्रेनिंग देता है। बाबा कहते उस आधार से अगर चलो तो तुम आत्मिक स्थिति भी बना सकते, भविष्य भी सुधार सकते और वर्तमान का रोल भी बहुत अच्छा प्ले कर सकते। इसीलिए बाबा कहते अब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की मतों को छोड़ो, है ना। लोभ की मत क्या कहती है? अगर आपके अंदर लोभ नहीं होगा तो आप काम ही नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन कर्म करने के लिए आपको लोभ थोड़ी चाहिए। कर्म करने के लिए लोभ चाहिए। कर्म करने के लिए क्या मोटिवेशन चाहिए, है ना। व्यक्ति कहता है अगर पैसे के पीछे नहीं भागेंगे तो कर्म कैसे करेंगे। लेकिन कर्म करने के लिए आपको स्वमान चाहिए कि मैं इतनी गिफ्टेड आत्मा हूँ, इतनी विशेष हूँ, तो ये मेरा कर्तव्य है कि मैं श्रेष्ठ कर्म करूँ। मुझे भगवान ने जो दिया है, मुझे ड्रामा अनुसार जो गुण विशेषताएं मिली हैं, उसको मैं कार्य में लगाऊं। इसके लिए मुझे क्या मिलता है उसकी मोटिवेशन नहीं चाहिए। जो मिला हुआ है उसको यूज़ करना है, कार्य में लगाना है, ये मोटिवेशन इनफ है ना। मानो देखो अभी स्वमान जागृत हो जाता है तो अब मैंने देखा कि जब आपको समझ में आ जाता है कि मुझे इतनी ईश्वरीय पालना मिल रही है, मैं इतनी श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं बाबा का इतना विशेष बच्चा हूँ, तो भले ही कोई सामने बैठा होता है, ठीक से सुन भी नहीं रहा होता, तो भी हम उसको ठीक से ही क्लास कराते हैं क्योंकि अपने स्वमान के आधार से हमें लगता है कि ये हमारी अपनी डिग्निटी की बात है, उसकी बात नहीं है। कोई कड़वा भी बोले तो हमें मीठा रहना, ये हमारी डिग्निटी की बात है, उसके बारे में है ही नहीं। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो स्वस्थिति के आधार से कर्म करना, अपने सेल्फ रियलाइजेशन, ईश्वरीय संतान हूँ, उस आधार से कार्य करना, हर आत्मा से मिलते वक्त आत्मिक दृष्टि के आधार से लेन देन करना, ये इनफ है। और जब हम कार्य करते हैं दुनिया में, तो मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, तो मेरा हर कार्य श्रेष्ठ होना चाहिए, इस भावना से हम करते हैं। तो बाबा कहते हैं ये इनफ मोटिवेशन है, तुम्हें विकारों की आवश्यकता नहीं है ना। और बाबा हमें कहते तुम्हें मोह की भी ज़रूरत नहीं है। किसी भी आत्मा के लिए केयर करने के लिए, उसकी संभाल करने के लिए, उसके साथ कोई खून का रिश्ता होना ज़रूरी नहीं है ना। क्या ज़रूरी है? ये रियलाइजेशन कि मेरे सर्व संबंध शिव बाबा से हैं और ये ईश्वरीय संतान है, तो ये भी कौन है? ये भी तो आत्मा भाई है ना, तो इसकी पालना नहीं करेंगे। हर आत्मा की पालना करने की मोटिवेशन आपको मिलती है जब आप अपने को ईश्वरीय संतान समझकर चलते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते माया के बंधनों से मुक्त बनो, तो जीवन मुक्त हो जाएंगे। जीवन मुक्त माना पूरा कर्तव्य भी करेंगे और किसी के भी चक्कर में, टक्कर में नहीं आएंगे, क्योंकि आप किसी के लिए कर ही नहीं रहे, तो किसी के लिए नहीं कर रहे तो आप उस चक्कर से भी फ्री रहते हैं। आप अपने आप को जानकर, बाप को जानकर अपना कर्तव्य कर रहे हैं, तो उसमें किसी ने रिस्पॉन्ड किया नहीं किया, उन बातों की हमें गुलामी नहीं होती। कुछ मिला नहीं मिला उससे फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। मुझे एक बार किसी ने कहा आप जितनी मेहनत करती हैं आपको उतना रिटर्न नहीं मिला, तो मैंने कहा आपको क्या पता मैं कितनी मेहनत करती हूँ और मुझे कितना रिटर्न मिला। मुझे
संगम युग में भगवान कहता है हम एक का पदम गुणा देते हैं, और मैं समझती हूँ मुझे एक का पद्मा पदम गुणा मिलता है ना। तो मनुष्य क्या है, मनुष्य हमेशा आपको कहेगा कि आप जितना करते हैं आपको उसका रिटर्न नहीं मिलता, लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हारा लगता ही क्या है, तुम तो सब कुछ बाबा का दिया हुआ लेते हो और उसी को करते हो, कोई अपना तो कुछ नहीं लगाते ना, है ना। अपनी तो हम अनुभव भी नहीं, ज्ञान भी नहीं, गुण भी नहीं, कुछ भी अपना नहीं है। बाबा रोज़ भरता है तो उसी को लगाते हैं, और बाबा कहते हैं मैं और भरता जाता हूँ, जितना लगाते हो उससे भी ज़्यादा भरता हूँ। तो बाबा कहते हैं ये जो विकारों की मत है ना, ये हमेशा फील कराएगी कि आपको इतना मिलना चाहिए था पर इतना मिला, आप गुलाम बनकर रहेंगे, आप वस्तु व्यक्ति वैभव मान शान के पीछे भागेंगे। लेकिन अगर आप जीवन मुक्त हैं, अगर आप मायाजीत हैं, अगर आप सब कुछ बाबा के खजानों के आधार से कर रहे हैं, तो आपके अंदर सदा कौन सा गीत बजेगा, पाना था सो पा लिया, अब और क्या बाकी रहा, है ना। कभी भी ग्रैटिट्यूड के सिवाय आपके अंदर कोई भी और फीलिंग नहीं आएगी। और बाबा कहते हैं इससे बड़ी जीवन मुक्ति कुछ नहीं है। और अभी के जीवन मुक्त ही जाकर सतयुग में जीवन मुक्त बनेंगे। अगर संगम युग में जीवन मुक्त नहीं है, जब ईश्वरीय संतान है तो दैवी संतान होके ऐसा क्या मिलेगा जो जीवन मुक्त बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं अभी तो ईश्वरीय संतान है, अगर अभी हम वस्तु व्यक्ति वैभव की चपेट से, गुलामी से फ्री नहीं हुए, तो फिर कल हम प्रकृति जीत कैसे बनेंगे, कल हम सुख धाम के मालिक कैसे बनेंगे। तो ये बाबा की पहली श्रीमत। फिर बाबा कहते कोई भी जो ज्ञान ले रहा है ना, उसको वो वापस ज़रूर आएगा, है ना। ज्ञान का बीज अविनाशी है। जब आप कोई बीज बोते हैं दुनिया में भी, तो कोई बीज होता है ना जो एक दिन में प्रस्फुटित हो जाता, कोई 1 मास में, कोई 6 मास पे लगाएगा, है ना। हर बीज की अपनी अवधि होती है फल देने की, प्रस्फुटित होने की। लेकिन दुनिया में भी कहते हैं डू नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ प्लांटिंग अ सीड, है ना। वो सीड कब फलीभूत होगा वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपने बीज बोया उसकी पावर को कभी भूलना नहीं। अगर आपने बीज बोया तो कभी ना कभी तो वो प्रस्फुटित होगा, है ना। इसीलिए ये जो बाबा कहते हैं ना ईश्वरीय नियम, जो सृष्टि के सत्य नियम हैं, उनको हमेशा बुद्धि में रखना। मानो आप किसी को कोई बात सुना रहे हैं, उस समय ऐसा आपको प्रतीत हो रहा है कि वो सुन नहीं रहा, या उसका अटेंशन नहीं है, या उसने कोई हाँ हाँ नहीं किया, या कल वो लौट के भी नहीं आया, लेकिन आप अपने प्लांट किए हुए बीज की शक्ति को नहीं भूल जाना। कई बार क्या होता है, हम क्या करते हैं, जो हमारे पुराने कलयुगी संस्कार है ना, उस कलयुगी संस्कार के आधार से हम दुनिया में क्या करते हैं, कहेंगे बाबा बच्चे के लिए भोग लगाना है ना, और दूसरी तरफ इतना नालायक है ना, इसकी तो सुधरने की कोई उम्मीद नहीं है। तो एक तरफ आप भोग लगवा रहे, दूसरी तरफ एक बार एक माता ने ना मुझे ऐसे ही कहा, कहती दीदी कल ना बेटे के लिए भोग लगाना है, बाकी नालायक तो इतना है कि सुधरने की उसकी उम्मीद नहीं। तो मैंने कहा कौन से वाले का भोग लगाना है, वो दूसरे वाले स्टेटमेंट का कि पहले वाले का, क्योंकि आपका मुझे, आप जो मुझे संकल्प दे रहे हैं ना बड़ा मिक्स है। अभी क्या है, भोग लेके वतन में गए तो नालायक बेटा इमर्ज हो गया, तो कैसे चलेगा, है ना। तो पहले तो जिस जैसे प्यार से भोग लगवा रहे हो उस प्यार की वृत्ति को भी तो रखो ना। तो जैसे दुनिया में करते हैं ना, ऐसे क्या करेंगे, को एक तरफ ज्ञान सुना रहे हो उसको, दूसरी तरफ क्या कहें, सुन तो रहा नहीं है, समझ में क्या आएगा, है ना। या पता नहीं, ये तो आज भी ध्यान से नहीं सुन रहा था, कल आया नहीं, ये तो ऐसे ही है, दुनिया में सब ऐसे ही फालतू पड़े हुए हैं।
तो ये जो बातें हैं ये क्या है, एक तरफ आपने बीज बोया, दूसरी तरफ उसी को कुचल दिया। तो आप जो बीज बोएगा उसी को तो पानी देना है ना। तो आप कभी भी बीज को बोकर पानी देने से ना चूके। कोई आत्मा आई नहीं आई, सुनी नहीं सुनी, कंटिन्यू की नहीं की, आप रोज उसको शुभ संकल्प भेजते जाए। और कोई पर्टिकुलर आत्मा नहीं, जैसे आप विश्व कल्याण के लिए मनसा सेवा करते हैं तो उनमें उनको भी देखें। कभी भी उनके प्रति संकल्प चले तो शुभ भावना दें कि चलो दुनिया में सैकड़ों ने एक लाइन भी नहीं सुनी है, इन्होंने तो सुनी है ना, तो ये क्यों नहीं आएंगे। सदा उनको शुभ भावना शुभ कामना दें। तो बाबा हमें कहते ये बहुत धारणा की बात है। और इसमें मैं आपको एक अनुभव सुनाती हूँ। एक भाई था, तो वो अचानक जैसे ना कोर्स किया, कंप्लीट भी नहीं हुआ था और एकदम बंद कर दिया आना। तो फिर जैसे सबसे पहली चीज़, बाबा के घर में बहुत अच्छा नियम बना हुआ है कि व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दो, है ना। तो क्या होता है, कुछ ना कुछ उनको रोज़ संदेश मिलता रहता है। तो उनको ग्रुप में, और आजकल तो अनाउंसमेंट ग्रुप्स बहुत अच्छे बन गए ना, जहाँ पर एक दूसरे के नंबर्स भी दिखाई नहीं देते, कुछ नहीं है, बस आपको एक रोज़ एक मैसेज चला जाता है। तो वो ग्रुप में वो जुड़ा हुआ था। फिर 6 महीने के बाद वो आया, तो हम भी बहुत खुश हुए उनको देखकर। फिर मैंने कहा आप आए नहीं इतने दिन, तो मुझे कहता कि मैं ना आप लोगों की जो रोज़ के मैसेज होते हैं ना, मैं उसको देखकर बहुत इंस्पायर हो गया कि देखो मैं जाता नहीं हूँ, लेकिन भगवान मुझे रोज़ बुलाता है। मैं नहीं जाता हूँ तो भी मुझे भगवान रोज़ बुलाता है। और धीरे धीरे आप देखो कि जो भी, जैसे ही वो मैसेज आता तो मुझे वो सारा कोर्स जो भी जितना भी याद था वो रिमाइंड होता, और कुछ ना कुछ मेरा जुड़ाव बढ़ता गया। और फिर मैं कंटिन्यू करने आया, तो 6 महीने के बाद उसने कंटिन्यू किया। तो ये तो मैं आपको एक इंसिडेंट बता रही हूँ जहाँ पर प्रैक्टिकली हमें अभी 6 महीने के बाद दिखाई दिया। लेकिन बाबा कहते हैं जिसके अंदर भी ज्ञान का बीज पड़ा है, अंत में वो सब वापस आएंगे, है ना। लेकिन ज्ञान का बीज तो बो दिया, उसको पानी देना नहीं भूलना, है ना। उसको अपनी शुभ भावना का, जो शुभ वृत्ति का, कि हाँ ये ईश्वरीय संतान है, ये ज़रूर लौट कर आएंगे, ये जो सींचना है ना, ये शुभ भावना का दान, ये रोज़ देते रहना। तो वो बीज जो है वो एक ना एक दिन ज़रूर ज़रूर प्रस्फुटित होगा। तो इस बात को कभी नहीं भूलना। तो बाबा कहते हैं ये ईश्वरीय नियम है, कोई भी है वो वापस ज़रूर आएगा। और बच्चों को बाबा ने विधि सिखाई है कि बीज बोकर उसको पानी देते रहना, तो वो प्रस्फुटित होगा, अंत में वो आत्मा आकर अपना भाग्य ले लेगी। तो ये भी आज बाबा हमें कहते हैं। और बाबा आज हमें कहते हैं कि कोई भी ऐसे शर्त नहीं रखना, बाबा लॉटरी लगेगी तो हम ये सेवा करेंगे, है ना। बाबा कहते हैं लॉटरी लगेगी नहीं, जो पैसे लॉटरी में लगाने वाले हो ना उसकी सेवा करो। लॉटरी कैसे लगती है, ऐसे ही फ्री में लगती है। हाँ, लॉटरी लगने के लिए जो आप 100 टिकटें खरीदेंगे ना, जिससे लॉटरी लगेगी, उस 100 टिकटों से सेवा करो, है ना। तो लॉटरी, तो बाबा कहते हैं ये सफल करने का समय, ये इच्छाओं के पीछे भागने का समय नहीं, है ना। हम कहते हैं हम ये तन मन धन इस इच्छा के पीछे लगाएंगे, फिर ये इच्छा पूरी होगी तो उसका फल आपकी सेवा में लगाएंगे, नहीं। वो जो तन मन धन आप उस इच्छा के पीछे लगाएंगे ना, उसी को बाबा के यज्ञ में लगा दो। आप उसके पीछे नहीं भागो, वो तो सब भ्रम है ना। कई बार कन्याएं होती हैं ना, उनको कहेंगे बाबा का बन जाओ, तो कहेंगे हम अभी पढ़ेंगे लिखेंगे, फिर नौकरी करेंगे, फिर पैसा आएगा, फिर ऐसे, फिर हम बाबा की सेवा भी कर सकेंगे, तब हम आएंगे।
तो हम कहते अच्छा तब तक तो पता नहीं विनाश भी हो जाए या कुछ हो जाए तो अभी तो बुला रहे हैं ना बाबा, तो आ जाओ। अगर आपको श्रीमत मिल रही है कि बाबा का बन जाओ तो बन जाओ। अभी पहले उस इच्छा के पीछे भागेंगे, फिर जब उस इच्छा के पीछे भागते भागते पता नहीं क्या बचेगा, क्या गवाएंगे उसके बाद क्या ही भगवान का बनेंगे। तो बाबा कहते हैं ये जो इच्छाओं के पीछे भागने की मत माया देती है ना, इसको पहचानो और माया जीत बनो। और इच्छाओं के पीछे जितना तन मन धन समय श्वास शक्ति लगाते हो ना, उसी तन मन धन समय श्वास शक्ति को बाबा के यज्ञ में लगाकर अभी अभी भाग्य बना लो। ये भाग्य बनाने का समय है, ये इच्छाओं के पीछे भागने का समय नहीं है। अच्छा, ओम शांति।